नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी नई कहानी लेकर। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। कॉलेज का पहला दिन था। अनन्या अपनी किताब लेकर क्लास में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में सपने थे। वो चाहती थी डॉक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा करें, जिन्होंने बचपन से ही कहा था, बेटी दुनिया तेरे लिए छोटी नहीं है, तुझे ही इसे बड़ा बनाएगी। क्लास में सबसे पीछे बैठा विवान गिटार के तारों में खेल रहा था। उसकी दुनिया बेफिक्री से भरी थी, पर जैसे ही उसने अनन्या को देखा, उसके अंदर कुछ बदल गया। विवान धीरे से मुस्कुराया। काश ये लड़की मेरे गानों में बस जाए। लेकिन अनन्या के लिए ज़िंदगी कोई कहानी थी। वो मेहनत और संघर्ष का दूसरा नाम थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। विवान उसकी पढ़ाई में मदद करता, अनन्या उसकी सोच को दिशा देती। लेकिन जब विवान ने अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, विवान मुझे प्यार नहीं, अपने सपनों की मंजिल चाहिए। विवान उसके चेहरे पर मुस्कान था, पर दिल में दर्द। वो जानता था उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिद अब अनन्या ही है। वो मेरी मंजिल नहीं, मेरी प्रेरणा है, विवान ने खुद से कहा। वक्त बीता। कॉलेज ख़त्म हुआ। अनन्या ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और विवान ने म्यूज़िक छोड़कर अपने पिता का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। वो रोज़ रात अनन्या को देखे बिना नहीं रह पाता। उसकी यादों में गाने लिखता। तेरी जिद में भी अजीब थी और मेरा प्यार भी। एक दिन अनन्या का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। विवान, पापा अब नहीं रहे। वो पल विवान के लिए जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। वो उसी रात अस्पताल पहुंचा और बिना कुछ कहे उसके साथ बैठ गया। विवान धीरे से बोला, अनन्या, अब तू अकेली नहीं है। जब तक मेरी सांस है तू कभी अकेली नहीं रहेगी। अनन्या अब डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन विवान की ज़िंदगी बिखर चुकी थी। उसका बिजनेस डूब गया था। लोग मजाक उड़ाने लगे, तेरी जिद ने तुझे बर्बाद कर दिया, एक दोस्त ने कहा। लेकिन विवान हंसकर बोला, नहीं, जिद बर्बाद नहीं करती, वो इंसान को पहचान देती है। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की और 3 साल बाद एक हेल्थ एनजीओ खोला जो गरीब बच्चों का इलाज करता था। उस एनजीओ का नाम था अनन्या। एक दिन अस्पताल में अनन्या ने एक पोस्टर देखा, फ्री कैंप बाय एनजीओ आन्या। वो मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहाँ जाकर जब उसने विवान को देखा तो वह बदल चुका था। उसकी आंखों में वही जुनून था, पर अब उसमें सुकून था। अनन्या धीरे से, विवान, तुमने मेरी याद में अपनी दुनिया बना ली। विवान मुस्कुराया, नहीं अनन्या, मैंने तेरी जिद पूरी की, तेरे बिना भी। अनन्या विवान के काम में से इतनी प्रेरित हुई कि उसने भी एनजीओ में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। लोग कहते थे, ये दोनों साथ क्यों नहीं हैं।
लेकिन दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अब शब्दों से नहीं, कामों से जुड़ा था। विवान धीरे से, कभी कभी मोहब्बत को मंजिल की ज़रूरत नहीं होती, बस जिद सच्ची होनी चाहिए। अनन्या मुस्कुराई। और वो जिद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, विवान। सालों के बाद एक अवार्ड समारोह में विवान और अनन्या दोनों ह्यूमैनिटी आइकॉन अवार्ड मिला। लोगों ने कहा, इनकी कहानी ही असली जिद है, प्यार, त्याग और संघर्ष। विवान ने स्टेज पर कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो वो हमेशा लौट कर आता है, किसी न किसी रूप में। कभी इंसान के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। कहानी का संदेश, जिद हमेशा किसी को पाने की नहीं होनी चाहिए। कभी कभी जिद खुद को इतना काबिल बनाने की होनी चाहिए कि जिसे खोया था वो खुद तुझसे सीख ले। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद।